नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 19/6/2018 का शिफ्ट नंबर सेकंड का पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको 2006 से 2022 तक जितनी भी एग्जाम हुई थी सारे आपको ओल्ड पेपर मिल जाए। तो जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9753749986। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है सामान्य जानकारी, निम्न में से ऐसी कौन सी नदी है। ये देख लीजिए आपके सामने, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 19/8/2018 का शिफ्ट दूसरा। कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपका सही आ चुका है, शारदा। कर्णाली नदी जिसकी उत्पत्ति मानसरोवर के पास से होती है, हिमालय के मध्य से भारत के ब्रह्मा घाट में शारदा नदी की अभिसरण करने के मार्ग में मिल जाती है। तो आपका कौन सा आ जाएगा, शारदा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं। पीला केक किसे कहते हैं, पीला केक किसे कहते हैं। वेरी वेरी गुड, पीला केक किसे कहते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, यूरेनियम को, यूरेनियम को क्या कहते हैं। यूरेनियम को आप पीला केक कहते हो। यूरेनियम को आप कौन सा केक कहते हो, यूरेनियम को आप पीला केक कहते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया था। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान किसने प्राप्त किया था। तीसरे नंबर का, गुलाम मुस्तफ़ा खां। कौन हो जाएंगे, गुलाम मुस्तफ़ा खां। निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया था। तो गुलाम मुस्तफ़ा खां हो जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण भारत गणराज्य का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2018 के पद्म विभूषण पुरस्कार से संगीत निर्देशक गुलाम मुस्तफ़ा खान, ठीक है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है। एनटीए के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है। विनीत जोशी। 2018 की बात करें, ठीक है। सरकार ने मार्च 2018 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष विनीता जोशी को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के प्रथम महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। वह मणिपुर केडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। G20 की बैठक 2018 में कहां पर होगी। G20 की बैठक 2018 में कहां पर होगी। वेरी वेरी गुड, G20 की बैठक 5वें नंबर का। दूसरे नंबर, ब्यूनस आयर्स। 2018 में G20 शिखर सम्मेलन नवंबर-दिसंबर 2018 में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल सही, ब्यूनस आयर्स G20 की 2018 में। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जिसमें 2 भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। चलिए बताइए, 6 नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। राम मोहन राय। राम मोहन राय ने हिंदू अक्षरवाद को प्रोत्साहित करने के लिए सन 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी और उन्होंने 1827 में ब्रिटिश इंडियन यूनियन एसोसिएशन की स्थापना की और वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। चलिए 1825 से लगाकर 1828 तक मैंने आपको बता दी। राम मोहन राय। चलिए, ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, राजा राम मोहन राय। किस देश को पहले सिलोन कहा जाता है। निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता है। 7 नंबर का, श्रीलंका। श्रीलंका को 1815 और 1948 के बीच ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान सिलोन के रूप में जाना जाता है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए देश में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक आंदोलन आरंभ हुआ था। श्रीलंका। 1869 में रिक्त स्थान नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7 किलोमीटर तक कम हुई। कौन सी नहर के खुलने से।
तो 1869 में स्वेज नहर के उद्घाटन के बाद से यूरोप से भारत की दूरी 7000 किलोमीटर तक कम हो गई है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर किस किस को जोड़ता है भाई? स्वेज नहर जो जोड़ता है वो किस किस को जोड़ता है? स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। अब जहाजों को अफ्रीका से घूमकर नहीं जाना पड़ता है। ऑप्शन आपका 7000 किलोमीटर दूर स्वेज नहर से। और स्वेज नहर किस किस को जोड़ता है ये भी मैंने आपको बता दिया। गणतंत्र दिवस 2018 की परेड, गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन थे? तो 10 आसियान देश, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और ब्रुनेई के नेता गणतंत्र दिवस 2018 में मुख्य अतिथि थे। गणतंत्र दिवस 2018 के परेड के मुख्य अतिथियों में से एक कौन है भाई? विद्या भारती, मैत्रीपाला, शेख हसीना, आन शामसू। मुख्य अतिथि थे म्यांमार के राज्य काउंसलर आंग सान सू। ये आंग सान सू 10 जने थे, उसमें से उनका नाम नहीं है, तो ये वाला आंग सान सू। निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खाद्य उत्पादक की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था? कौन सा था भाई बताइए? 10वें नंबर का तीसरा, अमेजन इंडिया। कौन सा होगा? अमेजन इंडिया। उत्तर प्रदेश के खाकी और ग्रामोद्योग बोर्ड में खाकी उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री की सुविधा के लिए अमेजन इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई एक भारतीय वैज्ञानिक और नव प्रवर्तक भी थे। विक्रम साराभाई। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ए बेटर इंडिया और ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? 12 नंबर का, वेरी वेरी गुड, NR नारायण मूर्ति। कौन है? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के पुस्तक के लेखक है नारायण मूर्ति। निम्न खिलाड़ी में से कौन 2018 की हाल ही की दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था? टीम पेन। कौन सा? टीम पेन। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? 14 नंबर का। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का जमाव बिंदु 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है और क्वथनांक 212 डिग्री। क्वथनांक जो होता है 212 डिग्री, तो आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। कौन सी बागान फसल नहीं है? बागान फसल कौन सी आपकी नहीं है? तो मोटे अनाज। बागान की फसल मोनोकल्चर फसलों को संदर्भित करती है, तो मोटे अनाज ये बागान की फसल नहीं है। काफ़ी है, चाय है, काजू है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तूर की दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तूर की दाल को हम अरहर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तूर की दाल को हम अरहर के नाम से जानते हैं। रिक्त स्थान का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाएगा। तो एनोमीटर एक उपकरण है जो हवा की गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। एनोमीटर का उपयोग हवा की गति। दूध की शुद्धता आपका लेक्टोमीटर। दूध की शुद्धता आपका लेक्टोमीटर। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 14 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 1949 में भारत की संविधान सभा में देवनागरी लिपि में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में लिखित रूप में हिंदी को अपनाया गया। तो 14 सितंबर याद रखना, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? ये सब अगले वीडियो में करेंगे। वेरी गुड। 19 नंबर का बिल्कुल आपका आ जाएगा। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि हर किसी को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को इंसान में अंतर्निहित गरिमा और उनमें कानूनी मान्यता के सम्मान का अधिकार प्राप्त है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान कानूनी रूप से सुरक्षित
किया जाना चाहिए। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। ये आज मैंने आपको 19 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।